अब आप आ गए हैं तो अब देखो धरती की स्थिति क्या है। घास को भगवान ने बिना घास की धरती दिखाई। बिना घास की धरती जब दिखाई तो बोले आप नहीं रहोगे तो क्या होगा। जब पानी बरसेगा, वैसा पानी बरसा, और पानी बरसा तो सारी मिट्टी कट गई। मिट्टी कट गई तो सब समुद्र में चली गई, और जो पेड़ आदि सब लगे थे, पौधे लगे थे, सब की जड़ खुल गई और सारे पेड़ पौधे सब धराशायी हो गए, सब सूख गए। हाहाकार मच गया, सब जीव जंतु सब हाहाकार और सब मरने लगे। ऑक्सीजन सब समाप्त होने लगा। तो प्रलय मच गई पूरे पृथ्वी में। तो उसको फिर अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि वास्तव में एक तिनका जो भगवान ने तिनके के रूप में भी सृष्टि में इस पृथ्वी पर दिया है, तो उसकी भी कितनी बड़ी सेवा है। यदि वो धरती पर नहीं रहेगी तो धरती कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए हमारे जीवन को कितना महान भगवान ने बनाया है, और हम अपने आप को बताएं कि नहीं हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं, हमारे तो हमसे तो होगा नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, ये तो उनका काम है, उनका काम है। तो बताओ धरती पर प्रलय आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? घर परिवार में प्रलय आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसलिए अपने आप को कभी भी साधारण नहीं समझना है। हम भगवान के गुरु के साक्षात विग्रह हैं। उनके यंत्र बन करके हम जब सेवा करेंगे तो हमारे जीवन और जगत में कोई षड्यंत्र कर नहीं पाएगा। ऐसा अपने आप को बनाना है। और योग सेवा में क्या है, जब नहीं सेवा करेंगे तो क्या होगा? योग सेवा न करने के दुष्परिणाम क्या है? योग सेवा न करने के दुष्परिणाम है शारीरिक मानसिक रोगों व दुखों की प्राप्ति। लोग नशे में, लोग अलग अलग जो है अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, और सैकड़ों प्रकार की बीमारियां बढ़ जाएंगी योग नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे तो। दवाओं पर जो है निर्भर हो जाने से समस्याएं बढ़ेंगी। कोई दवा खा करके स्वस्थ नहीं रह सकता है। और मानसिक रोग सताएंगे, आहार विचार वाणी व्यवहार पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए हमको इसको जो है इससे दूर रहना है और योग सेवा में सदा निरत रहना है। योग सेवा न करने के दुष्परिणाम क्या है? प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। जो अक्षय भंडार भगवान ने हमारे अंदर दिया है, जो असीम ऊर्जा हमारे अंदर दी है, एक व्यक्ति चाहे तो संसार को बदल करके रख सकता है। बदल सकता है कि नहीं? जब ध्येय मार्ग पर चलता है तो संसार को बदल के रख देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तो हमको कभी हिम्मत नहीं हारनी है। अपने कार्य को, अपनी सेवा को सतत बढ़ाते चले जाना है। उसको 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, हजारों गुना अपने इस अनुष्ठान को बढ़ाना है, तो जीवन हमारा सार्थक बनेगा और इससे हम बचेंगे। योग सेवा न करने के दुष्परिणाम क्या? मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटक जाना। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क हमको करना है। हम किस लिए आए हैं, हमको जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या केवल खाना पीना सोना ही हमारा लक्ष्य है? बोलिए, क्या हमको केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए? तो हमारे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है। तो इस लक्ष्य को हमको पूरा करना है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको सतत अहर्निश गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करना है। कोई नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो इस दुष्परिणाम से हमको बचना है। योग सेवा न करने से घर परिवार में विघटन होगा,
भाई भाई से, पति पत्नी से, बेटा बेटी से, माता पिता से, ये जो संबंध हैं उन संबंधों में खटास आ जाएगी और लोग इतना बीमार होंगे, इतनी समस्याएं आएंगी कि आज देखो, चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, लोगों का तांता लगा है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बीमार ही चल रही है। हार्ट के रोगी, यदि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो उसके आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो लगता है पूरी दुनिया हार्ट की बीमारी है। कहीं आप जो है किसी को जो है डायबिटीज स्पेशलिस्ट है उसके यहाँ जाओ तो लगता है सबको डायबिटीज ही हो गई। इतनी समस्याएं हैं। अभी पिछले दिन मैं तिरुपति गया, आंध्र प्रदेश में। हमारे आंध्र प्रदेश की भी टीम इस बार बहुत सेवा का कार्य किया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। तो और कर्नाटक की भी टीम, बड़ी टीम भाई भंवरलाल जी लेकर के, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। हमारे उड़ीसा और तेलंगाना आदि सब की टीम, सब भाई बहन सब मिलकर के आए हैं। तो वहाँ हमारी श्रद्धामयी माता है, क्योंकि 3 दिन का शिविर तिरुपति में था। तो वहाँ पर माता डॉक्टर वनजा, क्या नाम था, वनजा नाम, मंगैया जी नाम याद है ना मुझको। तो वनजा माता, वो हार्ट स्पेशलिस्ट, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के नौजवानों तक इतनी हार्ट की समस्याएं हैं। तो मैंने पूछा, माता जी कितने हार्ट के पेशेंट आते हैं रोज? तो बोले, स्वामी जी छोटे छोटे बच्चों की यदि मैं बात करूं तो दिन में कम से कम 150 से 200, कभी कभी 250 लोग आ जाते हैं। हार्ट की समस्या इतनी गंभीर हो गई है। तो अगर हम योग नहीं करेंगे, अगर बड़े माता पिता और बड़े बुजुर्ग हमारे योग नहीं करेंगे, तो बताओ हम बीमारियों से बच पाएंगे क्या? ना हमारा धन काम में आएगा, ना हमारा तन काम में आएगा, ना हमारा जीवन काम में आएगा। इसलिए अगर हमको इस जीवन को सार्थक करना है तो स्वयं योग करना है। घर परिवार को, अपने बच्चों को योग कराइए और स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जगत का निर्माण करना, ये परम कर्तव्य हमारा है। योग सेवा से ये संभव हो पाएगा और कोई इसमें उपाय नहीं है। इसी प्रकार से योग सेवा करने के अच्छे परिणाम क्या है? घर परिवार प्रसन्न रहेगा, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, फिजिकल एंड मेंटल बिल्कुल जो है आनंद से युक्त रहेंगे, कभी वो बीमार नहीं होंगे और सदा ही जो है उनके तन मन और जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। योग सेवा करने का सुपरिणाम क्या है? स्वस्थ साधन से सेवा, और स्वस्थ साधन सेवा और साधना का सामर्थ्य प्राप्त करना। साधना के द्वारा समाधि की प्राप्ति। साधना के द्वारा क्या होगी? समाधि की प्राप्ति। ये शरीर और ये जो है संसार किस लिए मिला है? साधना के लिए मिला है। तो गौ, गायत्री, गंगा, गीता, गुरु ग्रंथ की सेवा में निरत रहना। सेवा से आपके जीवन में समाधि की प्राप्ति आएगी। ये साधन, ये पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंचकोश, अंतःकरण चतुष्टय, ये सारा जो वैभव भगवान ने हमको दिया है, ये किसके लिए दिया है? साधना के लिए दिया है। और ये सारा संसार जो भगवान ने, सारी प्रकृति ने जो हमको दिया है, इससे अपनी साधना को बढ़ाएंगे। और कभी इसमें कष्ट आए तो उससे हमको पार जाने का प्रयत्न करना चाहिए, कभी भी उससे विचलित नहीं होना। और इसमें कठिनाई आएगी तो ये कठिनाई तो ऐसे ही है जैसे रात और दिन, ऊपर नीचे होगा, उतार चढ़ाव आएगा। जो हमारा हार्ट है, हमारी जो पल्स है वो चलती हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है ना। जो आप देखें कभी पल्स चलती, कैसे चलती? ऊपर नीचे ऐसे चलती, ऐसे चलती। और वो कहीं सीधी हो जाए तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ, तो ये तो प्रकृति है, हमारे जीवन में ये रहेगा ही रहेगा। इसलिए कभी भी अपनी उलझनों को, अपने घर परिवार समाज में यदि कहीं कोई अवरोध आए, कहीं कोई कष्ट आए, तो कभी उससे विचलित नहीं होना। साधना अपनी नहीं छोड़ना, सेवा अपनी नहीं छोड़ना। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे
लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो हम साधना की राह पर चलें तो कठिनाई आए तो कभी विचलित नहीं होना। और योग सेवा से क्या होगा, व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं समाधान तथा वरदान बनना, देवत्व से ऋषित्व से युक्त होना। योग सेवा करते करते क्या होगा, हमारा संपूर्ण जीवन ऐसा दिव्य भव्य हो जाएगा, हमारे अंदर शिवत्व का, रामत्व का, हमारे अंदर कृष्णत्व का, हमारे अंदर जो है हर प्रकार की देवत्व का आधान होगा। और हम यदि देखो, अगर तन मन से, अगर वाणी व्यवहार से यदि हम किसी को कष्ट देते हैं, यदि हम किसी को समस्या देते हैं, तो हम सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं। तो अपने वाणी व्यवहार से, अपनी सेवा सत्कार से कभी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कभी आपके मन में, स्वामी जी हम तो कभी किसी का अहित नहीं करते, हम तो योग की सेवा देते, लेकिन कई लोग फिर करने नहीं देते। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, देवत्व इसीलिए लिखा है ना, देवत्व ऋषित्व की प्राप्ति। तो ऋषियों का कार्य तो सबके कल्याण के लिए है। देवत्व का तात्पर्य ये है कि देने का कार्य करना, जो देता है वो देवता और जो केवल लेता है वो लेवता। तो हमको देवता बनना है कि लेवता बनना है? देवता बनना है। तो देवी और देवताओं का राज चाहिए। कहीं पूरी दुनिया में माताओं को देवी नहीं कहा जाता। हम तो भारत माता को, भारत को भी हम माता कहते हैं, गंगा माता का मैया कहते हैं, गौ माता कहते हैं, और मातृशक्ति को क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। देवी और देवताओं का देश है भारतवर्ष, त्यागी और तपस्वियों का देश है भारतवर्ष। इसलिए हमारे अंदर देवत्व आए, ऋषित्व आए, तो देने का जब भाव आएगा तो हम देवता बन जाते हैं। देही में ददामि ते, तो मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये सारा संसार, ये सारा चक्र ऐसे ही चलता है। तो हम यदि सेवा देंगे तो बताओ हमको सेवा का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई? अगर आपने सच्चे मन से, अच्छे मन से सेवा की है तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको आपसे अलग नहीं कर सकती है। भगवान के घर में कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको आपका किया हुआ हजारों गुना मिलेगा, याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है, अरे हम तो बहुत सेवा करते हैं लेकिन कोई हमको देखता ही नहीं, कोई हमारी रिपोर्टिंग लेता ही नहीं, हमको कोई नाम हमारा नहीं लेता, कोई मंच पर नहीं बुलाता, कोई माला नहीं पहनाता। कभी कभी मन में ऐसा आने लगता है। लेकिन याद रखना, भगवान आपको हजारों आंखों से देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, भगवान आपको हजारों आंखों से देख रहा है। इसलिए आप निरंतर करते जाइए अपनी सेवा को, और कभी आप उसके चिंता में मत पड़िए। जो आप करेंगे उसका हजारों गुना आपको मिलेगा। कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, रंग भरी दुनिया से
तोड़ चला है। बस यही संसार की जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। उनका हरा भरा बाग सदा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, अपने गुरु की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, गुरु भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है, स्वार्थ की अग्नि में कभी वो न जला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही। तो हमको इस कला में कलाकार बनना है। इस कला को हमको सीखना है कि हमारे साथ वही जाएगा जो हमने किया है सुकर्म और जो पाप कर्म। यदि हमने अपने मनसा वाचा कर्मणा कभी भी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी अधर्म नहीं किया, सब जगह हमने पुण्य के काम किया है, तो हमारे साथ वही जाने वाला और कुछ भी नहीं जाएगा। धन धरा की भी सारा धरा रह जाएगा। धन भी यहीं रह जाएगा जब निधन आएगा, धन भी यहीं धरा रह जाएगा जब निधन आएगा। इसलिए इस साधन का आप सदुपयोग करें, हम सब सदुपयोग करें, सेवा में इसको लगाएं। जितनी सेवा करेंगे उतना हमको अच्छा परिणाम मिलेगा। योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। हम भगवान का, गुरु का साक्षात विग्रहवान रूप बन जाते हैं, हम उनके विग्रह बन जाते हैं। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं, माताएं हमारी, हमारे भाई, जिनको आपके जिले में, आपके राज्य में परम पूज्य गुरुदेव जी का नाम लेकर के बुलाते हैं। अरे ये हमारे जिले का तो ये है, नाम लेते हैं ना। जैसे हमारे आदरणीय भंवरलाल जी और हमारे और भी यहाँ लोग बैठे हैं, तो उनको गुरुजी कहने लगे। तो जैसे वो बड़े गुरुजी, ये भी गुरुजी के प्रतिरूप हैं, तो गुरुजी कहने लगे। किसी का जो है नाम ही रख दिया कि ये तो स्वामी जी का जो है चेला है, उनका नाम रख दिया। माताओं के नाम भी गुरु के उसमें रख देते हैं, रखते कि नहीं रखते? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने गुरु के आदेश उपदेश को हमने अंगीकार कर लिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। अपने रोम रोम में, अंग अंग में हमने उस संस्कार को पुष्पित पल्लवित कर लिया। उससे हम अभिसिंचित हो गए, हम सराबोर हो गए कि अब उसी रंग में रंग गए। अब कोई दुनिया का रंग चढ़ने वाला नहीं है। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत। तो ऐसा भारत है, ये ऐसा भारत बनाना है। ऐसे लोगों का चयन करना है, इस संगठन का विस्तार करना है, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जहां पर अयम निजा परोवेत्ति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। याद रखना, हमको अपने भगवान का, अपने गुरु का प्रतिरूप बन करके ऐसा कार्य करना है जहां पर लोग ये कह सकें कि वास्तव में ये भारतवर्ष जो ऋषियों का देश था, ऋषियों का देश था नहीं, ऋषियों का देश है। आपके अंदर वो सीता सावित्री का, वो आपके अंदर गौतम कणाद जैमिनी पतंजलि का, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, झलकारी बाई का, और आपके हजारों लाखों वीर वीरांगनाओं का प्रतिरूप बन जाए आप। ऐसा सामर्थ्य आपको अर्जित करना है, हम सबको अर्जित करना है। इस प्रकार से भारत को विश्वगुरु बनाना है, और इस समय उस वर्तमान काल में इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए योग से ही यह संभव है, और कोई प्रयोग नहीं करना, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। योग के नाम पर भी लोग पता नहीं क्या क्या करने लगे, इसलिए उनके चक्कर में हमको पड़ना। हाँ, कुछ लोग बड़ा ही योग की सेवा के चक्कर में जो है ना, योग
योग हमको देख देख करके, आपको देख देख करके, गुरु को देख करके उन्होंने नई नई जो है तरकीबें अपना ली। तो ऐसे लोगों के चक्र में नहीं पड़ना। हमारे गुरु का जो कार्य है, हमारे गुरु का जो योग का करने कराने का ढंग है, जो उनका जो है पूरा पैकेज है, ऐसा ही करेंगे तो आप उनको इंटीग्रेटेड तरीके से उनको स्वास्थ्य दे पाएंगे और आपका कार्य का विस्तार होगा। देखो क्या है, दुनिया तो क्षण भर के सुख के लिए परेशान रहती है, लालायित रहती है, लेकिन क्षण भर का सुख और उसका अनंत काल का दुख सहन करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसलिए हमको गुरु की जो है बात पर कभी भी कोई संशय नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उस विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम कम से कम इतना तो हमको विचार करना चाहिए कि हमारे गुरु जो कह रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं, तो कम से कम हमारी जो सामर्थ्य है, तो हमसे तो हजारों गुना गुरु का सामर्थ्य है, हजारों गुना गुरु का विचार है। तो जो गुरु कहें उस पर कभी हमको संशय नहीं करना चाहिए, जो हमारे बड़े कहें उस पर कभी हमको संशय नहीं करना चाहिए। और मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध और अतीन्द्रिय शक्तियों का भी अर्जन योग से होता है। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपके साथ कितनी शक्तियां काम करती हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज खुद हम सबको ऐसा बताते हैं और हमको अनुभव भी होता है कि जो आज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, बिना दैवी शक्तियों का जो साथ है, उनका जो आशीर्वाद है, तो कोई कर नहीं सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के स्वरूप में अनेक देवी देवताओं का, अनेक ऋषि ऋषिकाओं का जो स्वरूप कार्य करता है, तो हम सबको भी ऐसा ही बनना है। हम सबके पीछे भी एक शक्ति कार्य करती है, ऊर्जा काम करती है, पॉजिटिविटी काम करती है। तो ऐसे कार्य से हम अतीन्द्रिय शक्तियों का भी अर्जन कर पाएंगे। कर्तव्य के बोध के साथ निष्काम कर्म, कर्तव्य का बोध, ये कर्तव्य, स्वकर्तव्य, स्वधर्म, स्वकर्म ही वास्तव में हमको श्रेष्ठ बनाएगा। तो बताइए, अगर हम योग शिक्षक हैं, अगर हम योग के प्रभारी हैं, तो योग करना और कराना चाहिए कि नहीं? अगर हमारा ये हमको सब जानते हैं कि हम सहयोग शिक्षक हैं, मुख्य योग शिक्षक हैं, हम भारत स्वाभिमान या महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, यदि हम कितने भी इस अनुष्ठान में किसी भी रूप में हैं, तो लोग तो यही कहते हैं ना कि ये तो स्वामी जी का चेला है, स्वामी जी का शिष्य, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर हम स्वामी जी के शिष्य हैं, तो हमको रोज योग करना और कराना चाहिए कि नहीं? कराना चाहिए। अगर नहीं कराएंगे तो हम कभी भी स्वामी जी के शिष्य कहलाने की योग्य नहीं रहेंगे। तो आप हम सब मिलकर के, जैसा हमारे गुरु का स्वरूप है, गुरु का जैसा कार्य है कि 365 दिन 12 महीने, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, कभी भी कोई भी कार्य गुरु करते हो, लेकिन वो कभी योग को छोड़ते नहीं हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कटिबद्धता आनी चाहिए कि हम कभी योग को छोड़े नहीं। तो योग सेवा हमको सदा करनी है। आप सबको ऐसा ही कार्य, यहाँ 4 दिन के जो अनुष्ठान में आप आए हैं, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हम जो एक बड़ा लक्ष्य है, ये सनातन की परंपरा को अपने घर परिवार में सेवा, 2-4 शब्द मेरे साथ बोलिए, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, सम्मान करना है, संगठन को बढ़ाना है, प्रवास करना है, प्रमाद नहीं करना है। फिर से बोलिए, प्रवास करना है, प्रमाद नहीं करना है, संवाद करना है, विवाद नहीं करना है, निर्विवाद रहना है। ये जरूर आप ध्यान रखें कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कभी किसी से हो जाए तो उसको भगवान को, गुरु को समर्पित कर दीजिए कि क्षमा करें, अब आगे हमको बढ़ना है। क्योंकि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ऐसे अपने आप को बनाइए कि संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानता। अपने आप को ऐसे ही बनाना है और राष्ट्र को उन्नत बनाना है। योग की महाक्रांति
आयुर्वेद की महाक्रांति, स्वदेशी की महाक्रांति और भारतीय शिक्षा बोर्ड की महाक्रांति, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति होगी। तो इस सेवा में भी आपको आगे बढ़ना है, सेवा में आपको भी आगे चलना है और अपने घर परिवार और इसमें पूरा एकात्म भाव से इस कार्य को करना है। तो मेरे साथ बोलिए, करो योग, करो योग, योगा चेंडी, योगा चेंडी, योगा संयम नो इंद्री वालोम है, योगा उचित, योगा माड़ी, योगा माड़ी। तो ये स्वास्थ्य समृद्धि यश कीर्ति का ये अनुष्ठान है। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।